उसकी मम्मी से जब मैं मिली तो उसकी मम्मी ने भी मुझे ये बताया कि मैम ये तो मेले में भी जाता था तो बंदूक ही खरीद के लाता था। जीके में जितने अटेम्प्ट किए थे 100% एक्यूरेसी थी। वो दोस्त फिर बुरा नहीं माने आपको, उन्होंने शिकायतें नहीं की फोन करके, अरे यार तू तो बदल गया ऐसे, सोशल मीडिया यूज करता था, तुम मेरे को नौकरी नहीं लगने दोगे। इंग्लिश अटेम्प्ट किया होता तो वो भी गलत नहीं होते। हटता था मैम बहुत बार, ये लगता था कि पता नहीं अब क्या होगा। किसी भी सरकारी नौकरी को पास करने के लिए ना 3-4 स्टेप होते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है सिलेबस पर पकड़ बनाना। मैं इन कामों में इन्वॉल्व नहीं हुआ मैम, प्रायोरिटी मेरी फौज थी। मोबाइल में जमा कर लिए जाते हैं और बच्चा जो भी इसमें एडमिशन ले लेता है वो समझ लो नौकरी लग के निकलेगा। बहुत अच्छा लगा मुझे, इसने बहुत ज्यादा मेहनत की है। वैसे तो जब देश प्रेम की बात आती है तो एक फौजी का ही दिल हो सकता है जो परिवार से ऊपर अपने देश को रखता है। आज एक ऐसे ही बच्चे से मैं आपको मिलवाने वाली हूं जिसके पिताजी फौज में थे, जिस बच्चे ने बचपन से सपना देखा था कि अगर करूंगा तो देश की सेवा करूंगा, अदरवाइज मैं नौकरी करूंगा ही नहीं। उसकी मम्मी से जब मैं मिली तो उसकी मम्मी ने भी मुझे ये बताया कि मैम ये तो मेले में भी जाता था तो बंदूक ही खरीद के लाता था। तो बचपन से इसका सपना ये था कि मैं फौजी बनूं और वैदिकन गुरुकुल ने इस बच्चे की मदद की अपने इस सपने को साकार करने में। आज ये अपने सपने को पूरा करके हमसे मिलने आया तो सोचा आपसे भी मिलवाया जाए। हो सकता है आपके घर में भी कोई ऐसा बच्चा हो जिसका सपना हो बेल्ट वाली नौकरी और कोई मदद उसकी ये वीडियो सुनने के बाद हो पाए। तो आइए सीधा चलते हैं उस बच्चे के पास जिसका नाम है मनीष। सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशंस मनीष बेटा, आपका सपना पूरा हो गया। आप अपने दिल में सुकून लेके आज हमारे सामने आए हैं। सबसे पहले ऑडियंस को बेटा अपने बारे में क्या बताना चाहोगे? मेरा नाम मनीष कुमार है और मैं रोहतक रहता हूँ। मेरी फैमिली में 5 मेंबर हैं, 2 मेरी बड़ी बहनें हैं और मेरे पापा फौज से रिटायर्ड हैं। जैसे कि मनीष ने बताया, मनीष की 2 बड़ी बहनें हैं, यानी माता पिता का ये अकेला बेटा है और अकेला बेटा होने के नाते कंधे पे जिम्मेदारी बढ़ जाती है मम्मी की, पापा की और दोनों बहनों की शादी की। अब दोनों बहनें क्योंकि उम्र में बड़ी हैं और मनीष सबसे छोटा है तो ये एक अलग सुकून, आज आपको कॉन्फिडेंस फील हो रहा होगा कि अब मैं घर के लिए कुछ कर पाऊंगा। मनीष, इंट्रोडक्शन के बाद आप ये बताओ कि कौन कौन से टेस्ट आपने वैदिकन गुरुकुल में एडमिशन लेके तैयारी करने के बाद पास किए हैं? मैंने मैम एसएससी सीपीओ 2024 का टेस्ट पास किया है, प्रीली मेंस भी, फाइनल में आउट हुआ था मैं जी। और मैम अब एसएससी जीडी का हुआ पास और सीईटी हरियाणा का, जो ये सारे टेस्ट आपने पास किए हैं। और कुछ टेस्टों का रिजल्ट भी रहता अभी वो भी पास होने की संभावना है। तो लगभग 5 से 6 टेस्ट बच्चा तैयारी के साथ साथ पास कर चुका है। जीडी में फाइनल सिलेक्शन आया और यही इसका सपना था, तो एसएससी जीडी में मनीष ज्वाइन करने वाला है। मनीष बेटा, पेपर अटेम्प्ट जब आपने एसएससी जीडी का किया तो एसएससी जीडी का एग्जाम एक बार ऑडियंस को हमने बताना है कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, आपने कितने अटेम्प्ट किए और आपके कितने ठीक हुए? 160 नंबर का पेपर आता है और 80 क्वेश्चन आते हैं। 2 नंबर का एक क्वेश्चन है। मैंने 71 अटेम्प्ट किए थे, 69 मेरे ठीक थे, 2 क्वेश्चन गलत थे, वो भी हिंदी में। बाकी मेरे मैथ में फुल थे, रीजनिंग में फुल थे, जीके में जितने अटेम्प्ट किए थे 100% एक्यूरेसी थी, सिर्फ हिंदी में 2 क्वेश्चन गलत थे मेरे। इंग्लिश अटेम्प्ट किया होता तो वो भी गलत नहीं होते। देखो जीडी में ना चॉइस मिलती है, आप इंग्लिश भी अटेम्प्ट कर सकते हैं और हिंदी भी। तो मनीष ने पेपर में ये डिसीजन लिया कि मैं हिंदी चुनता हूँ क्योंकि हिंदी आसान लग रही थी। ऐसा मनीष से भी मैं जब इंटरव्यू से पहले बातें कर रही थी तो इसने मुझे बताया कि हिंदी इजी लग रही थी मैम, इसलिए मैंने चुन ली। और सिर्फ अटेम्प्ट के हिंदी में ही मेरे 2 क्वेश्चन गलत हुए, बाकी कोई भी सवाल बच्चे का गलत नहीं हुआ। और ये बहुत बड़ी बात है, 100% एक्यूरेसी मैथ्स में होना, 100% एक्यूरेसी रीजनिंग में होना और 100% एक्यूरेसी जीके में होना और भी बड़ी बात है। क्योंकि ज्यादातर तैयारी में ना जो नई ऑडियंस है हमारी, उन्हें मैं बताना चाहूंगी, मैथ और रीजनिंग में ना 100% एक्यूरेसी आ जाती है, इंग्लिश, जीके और हिंदी में नहीं आती। तो जीके में पूरे के पूरे नंबर लेना बहुत ही बड़ी बात है, यानी बच्चे ने तैयारी बहुत ही अच्छी कर रखी है। अगला सवाल ये है बेटा कि तैयारी करते हुए वैदिकन गुरुकुल में स्ट्रेटेजी क्या बनाई थी आपने? एक तो यहाँ पे सेट टाइम टेबल है हमारा, उसको आपने फॉलो किया होगा। उसको फॉलो करते करते नया या अलग अपनी ओर से क्या ऐड किया था? मैम जैसे 9 से 5 यहाँ पढ़ाई होती है
और डेली टेस्ट होते हैं, उसका एनालिसिस होता था। एक तो मैं वो घर पर जाकर एनालिसिस भी करता था और घर पर जाके अपना 2-2.5-3 घंटे जितना मुझसे होता था वो सेल्फ स्टडी के लिए भी निकालता था। अच्छा बेटा, अब ये बताओ, वैदिकन में तैयारी करने के दौरान किस तरह की दिक्कतें महसूस हुई थी सब्जेक्ट्स में या टीचर्स के साथ? किसी तरह का कोई स्ट्रगल करना पड़ा हो किसी चीज के लिए? मैम जैसे मैं सरकारी स्कूल में पढ़ता था और मेरा बेसिक कमजोर था मैथ और इंग्लिश का। तो आपकी सारी स्कूलिंग सरकारी से है? यस मैम। ओके। तो उसके बाद वेदिकन गुरुकुल में आने के बाद इंग्लिश के लिए आपसे मिला और सब मैथ के लिए राहुल सर से मिला। उसके बाद लेकिन ये होता था मैम, जैसे क्वेश्चन समझ में आ गया लेकिन टेस्ट में नहीं निकला, एग्जाम में नहीं निकला। लेकिन उसके बाद मैं लगा रहा और धीरे धीरे सब समझ में आने लगा और नंबर भी आने लगे फिर। यानी आप कितने भी कमजोर हैं, आपको काम करते रहना है, हार नहीं माननी है, रुकना नहीं है, थकना नहीं है। एक दिन समझ में आना पक्का शुरू होता है जब हम अपना दिमाग घिसाते हैं उस सब्जेक्ट के साथ। अगली बात ये बताओ बेटा, टेस्ट पास होने से पहले क्या मम्मी पापा को अंदाजा था कि अब हमारा बच्चा हमारा सपना और अपना सपना पूरा करने वाला है? यस मैम, इतना तो था कि मतलब घर पे ही पढ़ता था, लेकिन उनको भी ये था कि एक अच्छी गाइडेंस मिल जाए और स्ट्रेटेजी के साथ अच्छी तरह पढ़े और जल्दी से जल्दी नौकरी ले। तो फिर वेदिकन गुरुकुल में आ गया मैं, तो यहाँ अच्छी तरह पढ़ा स्ट्रेटेजी के साथ और नौकरी भी मिल गई। यहाँ पे आपका टाइम टेबल क्या था? ऑडियंस के लिए बताओ, मुझे तो पता है। यहाँ मैम जैसे हमारा 9 से 1:30 तो क्लास होती थी, उसके बाद लंच होता था, उसके बाद 3 घंटे की सेल्फ स्टडी होती थी, उसमें ही टेस्ट होता था, मॉक टेस्ट और एनालिसिस होता था उसका। घर पे जाके मैं खुद भी एनालिसिस करता था और कुछ अपना सेल्फ स्टडी के लिए भी टाइम निकालता था मैं। जो नई तैयारी करने वाले बच्चे मुझे सुन रहे हैं, किसी भी सरकारी नौकरी को पास करने के लिए ना 3-4 स्टेप होते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है सिलेबस पर पकड़ बनाना। दूसरा स्टेप होता है उसके रिवीजन करना। रिवीजन यानी सेल्फ स्टडी, जो अभी मनीष ने बोला। सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो डाउट्स भी आएंगे, तो वो डाउट सेक्शन होना चाहिए जो यहाँ वैदिकन गुरुकुल में बच्चे को मिल जाता है। अब तैयारी हो गई, डाउट्स भी हो गए, रिवीजन भी हो गई, तो क्या बचता है? टेस्ट बचता है। टेस्ट दिया बच्चे ने और टेस्ट के बाद एनालाइज किया कि मेरे नंबर कहाँ कटे। इस पूरे प्रोसेस को जो बच्चा ईमानदारी से फॉलो करता है वो हमारे सामने सिलेक्शन लेके ही बैठा है। आज तक ऐसा हुआ ही नहीं कि बच्चे ने पूरे तरीके से टीचर की बात मानी और वो सफल ना हुआ हो। अगली बात मेरे को ये बताओ बेटे कि बेनिफिट्स वैदिकन में आने के क्या अलग से मिले जो आप घर पढ़ते तो नहीं मिलते? मैं वेदिकन में आने के बाद मुझे एक तो ये मिला कि बाहर तो मैं जैसे सोशल मीडिया यूज करता था, स्क्रीन टाइम ज्यादा था, टाइम वेस्ट होता था। यहाँ पे आने के बाद सोशल मीडिया छूटा और जो दोस्त थे वो भी बहुत कम हो गए। अच्छा, पहले कितने दोस्त थे और अब पहले कितने? तो 20-30 दोस्त थे। 20-30 दोस्त थे। ओके। और यहाँ आने के बाद फिर 2-3 रह गए। अच्छा। उनके साथ ग्राउंड जाता था और मतलब पढ़ाई करता था। तो यहाँ वाले ही दोस्त रह गए, बाहर वाले 20-30 दोस्त बिल्कुल छूट गए। अब वो दोस्त फिर बुरा नहीं माने आपको? उन्होंने शिकायतें नहीं कि फोन करके अरे यार तू तो बदल गया ऐसे? की थी मैम, लेकिन फिर मैंने बता दिया उन्होंने कि अब 2 साल एग्जाम की तैयारी करूंगा अच्छी तरह। बिल्कुल, तुमसे दूर रहूंगा मैं, तुम मेरे को नौकरी नहीं लगने दोगे। फिर वो बुरा नहीं माने? वो भी बोल नहीं रहे। अभी 2 दिन के बाद तो फिर बोलने लग गए। देखो मनीष ने कितना कड़ा निर्णय लिया। अपने दोस्तों की आंखों में आंखें डाल के ये बात कहना कि मैं तैयारी कर रहा हूं, अब मैं तुमसे मिल नहीं पाऊंगा। वो नाराज भी हुए, उस प्रेशर को भी इसने सहा, फिर भी अपनी तैयारी करता रहा और तैयारी करके जब ये नौकरी लग गया है तो अब वो दोस्त वापस दोस्त बन गए हैं। तो जितने भी नए बच्चे मुझे सुन रहे हैं, दोस्त हमेशा आपके साथ हैं अगर आप सफल हैं तो। अगर आप असफल हैं तो दोस्त भी आपके साथ नहीं रहते, समाज में भी आपको वो दर्जा नहीं मिलता। तो मनीष की कहानी से दोस्तों को छोड़ना भी सीखो और सफल होने के बाद दोस्तों से वापस जुड़ना भी सीखिए। अगला सवाल ये बेटा मेरा आपसे, लगभग कितने से घंटे आप पढ़े थे सिलेक्शन लेने तक रोज? लगभग मैम मैं 8 से 10 घंटे तो मिनिमम थे मैम। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 8 से 10 घंटे पढ़ने के बाद तभी इसके 5-6 टेस्ट पास हुए हैं। चलो सपना उसका एसएससी जीडी का था इसलिए ज्वाइन कर रहा है, नहीं तो सीपीओ जो इसने पास किया उसमें दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर लगता बच्चा सीधा। पर घर में पापा फौजी थे, बचपन से वही बातें सुनी, वही किस्से सुने, तो अपने उसी सपने को इसने संजो के रखा और आज अचीव किया है। स्टिल ही इज ट्राइंग फॉर द बेस्ट। ऐसा नहीं है इसको चाहिए फौज की ही नौकरी, बेल्ट वाली ही नौकरी, तो अभी भी ये कोशिश करता रहेगा। ठीक है बेटा,
पढ़ते पढ़ते, जैसे आपने अभी अभी कहा कि 8 से 10 घंटे मैम में पढ़ता था, तो लगातार पढ़ने के बाद कई बार बच्चा स्ट्रेस्ड फील करता है, प्रेशराइज्ड फील करता है, जो सुन रहे हो बोलेंगे मैं तो इतना नहीं पढ़ सकता, तो वो कैसे इस स्ट्रेस को मैनेज किया, कैसे किया आपने? एक तो मैम जैसे मैं ग्राउंड चला जाता था उससे भी स्ट्रेस रिलीज हुआ, मतलब ठीक है, सही हुआ। फिजिकल एक्टिविटीज के लिए, ठीक है। और दूसरा मैम यहाँ पे एकेडमी में पार्टीज भी होती थी, वो मैंने एक भी नहीं छोड़ी, मैं हर एक में आता था, ठीक है, वो सारी एंजॉय किए। तो बढ़िया डांस किया आपने सारी पार्टीज में। देखो वैदिकन गुरुकुल के बच्चे के पास ना फोन नहीं होता, और दिन में वो सुबह पढ़ना शुरू करता है और शाम के 5 बजे तक वो पढ़ता है, फिर बीच में 2 घंटे उसको ग्राउंड में फ्री छोड़ा जाता है। अगर बच्चा हमारे हॉस्टल में है तो रात को भी वो सेल्फ स्टडी कर रहा है, और इस पूरे प्रोसेस में टीचर्स उसके साथ होते हैं। लेकिन क्योंकि आजकल के बच्चे को फोन की लत है, दोस्तों के साथ घूमने फिरने की लत है, तो वो दोनों चीजें जब छूटती है ना तो थोड़ा कष्ट होता है। इसलिए महीने में 6 महीने में हम एक आधी बच्चों की डांस पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसमें बच्चा सुबह से लेकर शाम तक जितनी देर चाहे नाच सकता है, कूद सकता है, उछल सकता है, खा पी के अपने स्ट्रेस को रिलीज कर सकता है। तो मनीष ने स्ट्रेस रिलीज करने के लिए भी देखो फोन का सहारा नहीं लिया, उसने सिस्टम में होने वाली पार्टीज का सहारा लिया, उसने सिस्टम के अंदर आने वाले फिजिकल एक्टिविटीज का सहारा लिया। बहुत कुछ सीखने का मनीष आपको बता रहा है, अगर आप ध्यान से सुनेंगे और सीखेंगे तो। ठीक है बेटा, अब आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल जो मैं आपसे पूछना चाह रही हूं, जब आप पढ़ाई कर रहे थे तो बीच बीच में मन विचलित होता था, खुद से भरोसा हटता था, या एकदम सीरियस होकर लगातार लगे रहे थे? हटता था मैम, बहुत बार ये लगता था कि पता नहीं अब क्या होगा क्या होगा। लेकिन फिर यहाँ पे आप सब बताते थे कि मतलब व्यर्थ की चिंता मत करो, बस कर्म करते रहो, पढ़ाई करते रहो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है, जो आपने सोच रखा है ना बस वो करना होता है, रिजल्ट तो आपके कर्मों से निकलना होता है। तो हम समझाते तो सबको हैं, पर टीचर की मानता कोई अच्छा बच्चा है। ठीक है बेटा, अब मैं थोड़ा सा मजाकिया सवाल पूछ रही हूँ, पर आपने जवाब सीरियसली देना है। तैयारी के दौरान, जैसे आजकल के जवान बच्चों के पास फोन होता है, दोस्त होते हैं, दोस्त के साथ दोस्तियां भी होती हैं, तो कोई गर्लफ्रेंड की तरफ रुझान हुआ हो, इन्वॉल्व हुए हो आप इस तरह की किसी चीज में, और फिर आपको वापस आना पड़ा हो, या इन्वॉल्व नहीं हुए, क्या रहा बताओ? मैं इन कामों में इन्वॉल्व नहीं हुआ मैम, क्योंकि मुझे पहली प्रायोरिटी मेरी फौज थी, और मैं बंदूक को अपनी जीएफ गर्लफ्रेंड मानता हूँ, और उसके पास जा ही रहा हूँ। क्या बात कही है। सपने पूरे ही उसी के होते हैं जिसमें सपने को ढंग से सींचा हो और पूरा टाइम दिया हो। इस उम्र में ये बात कहना, और इस उम्र में क्या, ये बच्चा तो बचपन से ही बंदूकों से प्यार कर रहा है, जैसे कि इसकी मम्मी की लाइन मैंने आपको शुरू में बताई थी। ये समझदारी इसमें खुद में होना, और फिर वैदिकन जैसा शानदार सिस्टम में इसका आ जाना, ये दोनों चीजों ने बच्चे के सपने को पूरा करने में खूब साथ निभाया है। चलो बेटा, अब आगे बढ़ते हैं, और अगला सवाल मेरा कहता है कि क्या मम्मी पापा पूरी तरह से संतुष्ट हैं इस नौकरी से? इसमें मम्मी पापा बिल्कुल संतुष्ट हैं, कहते हैं कि आगे और तैयारी करो, ऑफिसर बनो इस लाइन में, क्योंकि मेरा सपना भी फौज का ही है। पापा भी फौजी रहे हैं, तो पापा बहुत खुश हैं, ये प्राउड है कि मतलब बॉर्डर पे खड़ा है, मेरा बेटा फौजी है। मम्मी पापा में उस तरह का इमोशन नहीं है कि एक ही बेटा, हमारा सबसे छोटा प्यारा बेटा, और हम फौज में भेज रहे हैं, उस तरह का डर दिखाते हैं, या फुल्ली कॉन्फिडेंट हैं, प्राउड की वजह से भेजना ही है बस? पूरा प्राउड दिखाते हैं मैम, उनका कहना कि मतलब अगर कुछ होना होगा तो यहीं पे हो जाएगा, जो लिखा है वो तो लिखा ही है। मम्मी पापा का बहुत बड़ा रोल है देखो बच्चे के मेंटल सेट को डेवलप करने में। नहीं तो बच्चे और मम्मी पापा में से किसी ना किसी में तो ये डर होता ही है। जितने भी मम्मी पापा मुझे सुन रहे हैं उनको ये फील आ ही रहा होगा कि ये सच्ची में बच्चे की मेहनत के साथ साथ माँ बाप का भी दृढ़ संकल्प है, जो इसको फौज में भेजने के लिए बचपन से ही प्रोत्साहित कर रखा है, बचपन से ही मेंटल लेवल वो बच्चे का बना हुआ है। तो इसीलिए मम्मी पापा और बच्चे तीनों पूरे खुश हैं। ठीक है बेटा, तैयारी करने वाले बच्चों को अपनी तरफ से कोई ऐसी बात जो आज आप कहना चाहो, बताना चाहो? मैं सभी को मैम यही कहना चाहूंगा कि सोशल मीडिया से दूर रहो जब तक जॉब नहीं लग जाती, और मतलब पढ़ाई करते रहो दिन में 8 से 10 घंटे या 12 घंटे जितना आप कर सकते हो मैक्सिमम, और दोस्तों से दूर रहो जो गलत आदत सिखाते हैं। और अगर फोन आपसे नहीं छूट रहा या गलत आदतें नहीं छूट रही तो आप वैदिकन गुरुकुल में आ सकते हैं, यहाँ पे सब छूट जाता है और बहुत अच्छी तरह पढ़ाई होती है। आप
जरूर जॉब लेके निकलेंगे यहाँ से। जैसा कि मनीष ने आपको बहुत ही शानदार सलाह दे दी है कि वैदिकन गुरुकुल में आइए, ये आप मेरे मुंह से भी सुनते ही रहते हो, क्योंकि मैं भी यही कहती हूँ। फोन छूट गया, बुरे दोस्त छूट गए, टीवी छूट गया, तो बच्चा क्या जो आपको बिगाड़ेगा? किताबें तो बिगाड़ सकती नहीं, और दिन रात रहोगे हमारे पास किताबों के साथ, दिन रात रहोगे हमारे बीच टीचर्स के साथ, तो जीवन अपने आप बदलना शुरू हो जाएगा। तो ये आपने मनीष के विचार सुने। अब आइए मैं आपको मिलवाती हूँ मनीष के मम्मी पापा से। अब इसके आगे जो आप वीडियो सुनेंगे उसमें उसके मम्मी पापा, मनीष कहाँ बैठ के पढ़ता था, कैसे विचार थे, आज मम्मी पापा को कैसा लग रहा है, ये सब इमोशंस आपको भरपूर देखने को मिलेंगे। तो वीडियो में जुड़े रहना है लास्ट तक। नमस्कार जी। आज हमारे घर पे टीचर आए हैं वैदिकन से, हमें बहुत खुशी की बात है और ये हमारे लिए एक सौभाग्य की बात है। घर पे मिलने आए हैं। हमसे कोई भी पूछता है, कोई भी मिलता है कि हम वही बताते हैं कि वैदिकन से मतलब बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, मोबाइल भी जमा कर लिए जाते हैं और बच्चा जो भी इसमें एडमिशन ले लेता है वो समझ लो नौकरी लग के निकलेगा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे टीचर भी बहुत अच्छे हैं, स्टाफ पूरा सब बहुत अच्छा हुआ। मनीष स्टार्टिंग से ही फौज में जाना चाहता था और मतलब इसने स्टार्टिंग से ही बीएसएफ सीआईएसएफ की वैसे चूज करी थी, बट बीएसएफ में ही जाना चाहता था और हम दोनों इकट्ठे ही साथ में पढ़ाई करते थे शाम को इसके आने के बाद। बाकी 2-3 फेलियर के बाद इसका ये क्लियर हुआ है एग्जाम। अब इसका जो चाइल्डहुड ड्रीम है वो कम ट्रू हुआ है। बहुत अच्छा लगा मुझे, इसने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। वैसे तो स्टार्टिंग में कम ही पढ़ता था, पर उसके बाद एकेडमी में जाने के बाद इसने बहुत ज़्यादा मेहनत की। बचपन से ही आर्मी में जाना चाहता था, इसलिए फिर उसके बाद जब बीएसएफ का हुआ तो बहुत खुशी हुई हमें इसकी बीएसएफ की रिजल्ट देख के।